हेलो दोस्त, DFCCIL CBT2 का रिज़ल्ट कब तक आएगा और CBAT का कट ऑफ क्या जाएगा। केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और BD की बात करेंगे। बाकी पोस्ट के लिए एनालिसिस चाहिए और डाटा CBT का पेपर के रूप में नहीं मिल पा रहा है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। जब भी मिलेगा डाटा थोड़ा सा हम बात करेंगे और लोगों को फीडबैक अभी मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अभी यह ध्यान रखेंगे यहाँ पे रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, आपने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, दिसंबर में एग्ज़ाम होना था आपका CBT2, एग्जीक्यूट करा दिया। अब इन्होंने दिसंबर के बाद लिखा है मार्च में होना है CBAT। तो जितने भी पोस्ट हैं आपके एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इन सब का रिजल्ट आप भूल जाइए कि जनवरी 2024 में आएगा, और आएगा भी तो लास्ट पीरियड होगा, मतलब एक्सट्रीम होगा। कुल मिला के आप जानिए कि जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा फरवरी 2024 में, सारे पोस्ट का, जितना इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, और जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT का हो, या ऑपरेशन BD का भी हो, लगभग यही है। अब रिजल्ट जानने से पहले दो चीज़ जानिए। रिजल्ट दो तरीके से दिया जाता है, या तो CBAT का रिजल्ट केवल दे दे और CBAT करा दिया जाए, यानी साइको टेस्ट पहले करा दिया जाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट बाकी पोस्टों का दे। और दूसरा तरीका वो है जो हमने अभी बात किया है कि फरवरी में आपको रिजल्ट दे देगा। जनरली फरवरी में रिजल्ट देने का मतलब ये है कि बाकी पोस्टों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाएगी, बाकी के लिए CBAT होगा। ऐसा इसलिए अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान है, देखिएगा, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लिख लेना कलम कॉपी से, कोई ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल DFCCI इसको कंट्रोल करता है भाई साहब, हम केवल आपको अनुमान बता रहे हैं। अनुमान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी दिसंबर तक एक दो पोस्टों का जो 4/2021 का नोटिफिकेशन था, उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, यानी ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बाकी पोस्टों को रिजल्ट दे देगा, ये अनुमान मैं लगाया हूँ। बाकी ऑफिशियल आपको DFCCI पे लगाना चाहिए, लेकिन फरवरी में रिजल्ट तो आएगा एक ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा। किसका? तो CBAT के लिए रिजल्ट आएगा, उसी का वीडियो है ये, ऑपरेशन BD का। फरवरी में रिजल्ट आएगा तो आपको क्या क्या तैयारी करके रखना चाहिए, कितना लमसम स्कोर। देखिए, एक्चुअल कटअप की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, कुछ लोग कहेंगे कि एक्चुअल कटअप की नहीं, हम लमसम की बात करेंगे, यानी रेंज की बात करेंगे। रेंज की बात करेंगे कैसे, तो पिछली एग्जाम्पल से लेके, तो पिछली एग्जाम्पल के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा डाटा पे। और उससे पहले जो साइको की तैयारी करना चाहते हैं, CBAT की तैयारी करना चाहते हैं, वो रेलवे लाइफ के हमारा प्ले लिस्ट है, स्टेशन मास्टर LP साइको टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट का अच्छा खासा वीडियो इसमें मिल जाएगा। जितना खोजेंगे उतना मिल जाएगा, ओल्ड से लेके न्यू पैटर्न तक का हर टेस्ट का इसमें टेस्ट किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारा पैटर्न है इसमें, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सभी पैटर्न आपको नहीं पूछते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। जो अभी स्टेशन मास्टर में NTPC का साइको टेस्ट हुआ है, उसमें ये 5 टेस्ट पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद GIQ टेस्ट अलग अलग इसी टेस्ट को रिजल्ट में बनाया था, तो ये पे आपको ध्यान देना है। तो पहले इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट का था, दूसरा स्पीलियर स्कैनिंग टेस्ट का था, चौथा आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट था, और पर्सनैलिटी टेस्ट का G और Q 2 अलग अलग किया गया था। यानी टेस्ट एक ही थे, लेकिन 2 अलग अलग G और Q रिजल्ट देख करके बनाया गया था। और साइको टेस्ट में देखिए, हर में T स्कोर आपको 42 लाना ही होता है, यानी किसी एक में फेल हो गए 5-6 टेस्ट में से, तो आप फेल माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सब में 42 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे साइको टेस्ट का। तो साइको टेस्ट में आपको ध्यान रखना होता है, बहुत अच्छा स्कोर करने वाला लोग पास नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पास जो स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज होते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं, कंसेप्ट को समझ लिए हैं। और कंसेप्ट समझने का मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन बनी हुई होनी चाहिए। 5 टेस्ट में ज़्यादा भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 42 T स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ हैं, एक्सीलेंट लाते हैं नंबर, और घोड़े की तरह दौड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो जाती है। माइंड चंचल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चंचलता गलती करा जाती है, उसको ध्यान रखना है, कांस्टेंट बना के रखना है। और दूसरी मेरे तरफ से लोगों को मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, एवरी ईयर कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होता है। तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसका ध्यान नहीं रखिएगा,
अटेंशन आप एग्ज़ाम में ये रखना है कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ गए तो उसको आपको थोड़े से समझ के करना है, और समझने के लिए टाइम दिया जाता है 2 से 4-5 मिनट पढ़ने के लिए। और उसमें अगर वो डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो उसको आपको 42 टी स्कोर लाने के लिए आपको स्कोर पे फोकस करना है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आपने बुक में देखा, RDSO में देखा, सब जगह देख लिया पैटर्न, लेकिन पैटर्न कई बार चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद कुछ कभी ऑप्शन चेंज मिलेगा, कभी कुछ प्रश्न का पैटर्न चेंज करेगा, कभी माइनर चेंज हो जाता है, कभी मेजर भी चेंज हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्कोर की बात की। स्कोर का क्या है? टी स्कोर आपने साइको का देख लिया। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट में जो डेट दिया है वो तो आपने देख ही लिया था पहले से ही, कि एडवर्टाइजमेंट में आपका डेट दिया हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि मार्च में आपका टेंटेटिव है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सब कुछ उसी शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है। एप्लीकेशन भी वैसे हुआ था। अगस्त में आपका टेंटेटिव CBT 1 भी हो गया था, और दिसंबर में CBT 2 भी हो गया, और मार्च में आपका करीब करीब वही जो बात हो रही है कि मार्च 24 में आपका CBAT होगा। इससे पहले बाकी का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, जनरली लगता है आ जाएगा जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से। अगर नहीं आया तो मार्च का अगर CBAT हुआ उसके बाद सबका सब रिजल्ट आएगा, फरवरी वो टाल जाएगा। दोनों चीज़ें मैंने बात कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करना है कि कटअप का। तो देखिए पिछला कटअप अगर आप देखेंगे ना, तो पिछला कटअप के हिसाब से आप देखिए कि क्या हुआ है, पूरी कहानी वही है। अब देखिए जो भी उथल पुथल होना था वो ख़त्म हो चुका है। उथल पुथल कहने का मतलब है, आप समझ सकते हैं, CBT 1 और CBT 2 के बारे में 90% यूट्यूबर को नहीं पता था। जब मैंने वीडियो बताया कि CBT 2 में कटअप हाई जाएगा, CBT 1 में कम जाएगा, तब लोगों को थोड़ा समझ में आया था। नहीं तो कोई 85 से नीचे कटअप कहने वाला तैयार नहीं था यूट्यूब में। और बहुत विद्यार्थी जो समझदार होंगे देखे होंगे कि कैसे लोग मतलब बिना कंसेप्ट के अपनी चीज़ें चलाते हैं, इसको आपको समझना चाहिए। तो देखिए अब CBT 2 है। CBT 2 में आप सबसे पहले देखिए, आप ऑपरेशन और BD की बात कर रहे हैं, OP एंड BD की, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट देखिए। ऑपरेशन और BD में कंसेप्ट क्या है समझिएगा। अभी 20 गुना कैंडिडेट हैं, और एक्चुअल में 20 नहीं होता, ये 18 ही होता है। कुछ 1-2 गुना कैंडिडेट एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ कारण हो जाएगा जिनका साइको तैयारी नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, तो 18 होता है। 18 में से 8 गुना कैंडिडेट को ले जाना है CBAT में, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हर दूसरा कैंडिडेट, लगभग दूसरा 2.1 कुछ आएगा, दूसरा कैंडिडेट आपका कंपटीटर है। जितनी भी पोस्ट है, छोड़ दीजिए कितनी पोस्ट है, अब वो जोड़ना ही नहीं है। हर दूसरा कैंडिडेट आपका कंपटीटर है। और जब दूसरा कैंडिडेट कंपटीटर है तो किसी का साइको पास होने का रेशियो मैं ध्यान रखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ से तीसरे कंसेप्ट पे ले जा रहा हूँ, कलर चेंज करके आप तीसरे कंसेप्ट पे आओ। तीसरा कैंडिडेट का हर दूसरा कैंडिडेट आपका कंपटीटर है, लेकिन साइको अभी तक का हिस्ट्री है कि साइको में पास होने वाले की संख्या 3 से 5 यानी 30% से 50% के बीच, या ज़्यादा होता है तो 60% होता है। तो दूसरा कैंडिडेट आपका कंपटीटर है। अगर मान लेते हैं कि मिनिमम ये 60 और 40 का रेंज ले लेते हैं, 40% कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो आपका कंपटीटर का लेवल क्या बनेगा? सिंपल सी बात कहिएगा, 2 का 40 हो जाता है तो 1.6 हो जाता है, यानी आपके कंपटीटर में संख्या में कमी हो जाती है। अगर 60% कैंडिडेट पास तो ये 40 पास होंगे तो आपके कंपटीटर 1.4 हो जाएंगे, और 60 पास होंगे तो 1.6 हो जाएंगे। यानी एवरेज ले तो 1 पे 1.5 कैंडिडेट रहते हैं, 1.5 जो आपके साथ साइको में क्लियर रूप करेंगे और आपके कंपटीशन हो जाएगा। अब तीसरा कंसेप्ट के बाद चौथा कंसेप्ट में लाते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, ये चैनल कोई भड़काने वाला नहीं है, थोड़ा सा हमने कंसेप्ट बना के रखा है कि कैंडिडेट को गाइड मिले। मेहनत तो विद्यार्थी को ही करना पड़ता है जितना नंबर लाना है, लेकिन गाइड सही मिले, ये मेरा मकसद रहता है। अब ये तीसरा कंसेप्ट के बाद हम आते हैं, 2 कंसेप्ट हो गया, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट में आते हैं कि आपका कंपटीटर 1.5 है। न्यू वैकेंसी कितने दिन तक आती है? 2 से 3 साल, कम से कम 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट से बुलाया जाता है, और वेटिंग लिस्ट से बुलाया जाता है तो क्या होता है कि आपको कंसेप्ट में समझ में आएगा। जो कैंडिडेट साइको या CBAT पास होगा उसी को तो बुलाएगा। तो आपको CBAT पास करना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ जाइए। 42 टी स्कोर ला के सभी में, चाहे नंबर
मेरिट बने या ना बने, पहला लक्ष्य है आपको टी स्कोर 42 क्रॉस करना। तो ये अगर 1.5 बचा हुआ है दूसरे कंसेप्ट के बाद, तो जब कुछ मान लीजिए 150 लोगों को भी बुला देंगे ना, तो रेशियो आ जाता है 1.2, यानी 1.2 मतलब एक में करीब करीब 20% कैंडिडेट का नहीं होता है सिलेक्शन, 80% कैंडिडेटों का हो जाता है। और DFCCAI क्या है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए अभी आगे ज़रूरत पड़ते रहेगी। अभी इंक्रीज हो रहा है, अभी 80% के आसपास काम हो चुका है। कुछ न कुछ डेडिकेटेड कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट क्या जुड़ा हुआ है वो भी बनेगा। तो अभी तो अभी डेडिकेटेड कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट ही था, अभी नॉर्थ ईस्ट वगैरह और भी जुड़ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट तो नहीं, साउथ वाले 3-4 लाइन है वो जुड़ जाएंगे, तो अभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो समझ गए होंगे CBAT ऑपरेशन BD के लिए आपके लिए क्या है, आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। जिनका CBT 2 में CBAT के लिए नंबर आ जाता है, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए CBT 2 में कितना कटअप जाएगा, आप इसको समझना था कैंडिडेट को। पिछला कटअप दिया हुआ है, हायर मार्क्स लोग दिखाते हैं। देखिए हायर मार्क्स वो हैं जो गोल्डन स्टूडेंट है, गोल्डन स्टूडेंट कहें एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो हम इसको तो देखते ही नहीं, हम ये तो देखते ही नहीं है। मान लीजिए कोई 120 में से 120 ला दिया तो वो कटअप नहीं होता है, ये उनकी ब्रांड है, यानी टॉप ब्रांड है, क्वालिटी है, या कह सकते हैं कि पेपर उन्होंने ही बनाया था, ये भी हो सकता है। चलिए ये सब छोड़ेंगे, अब हम आते हैं लोअर कटअप की बात में। तो लोअर कटअप ही एक्चुअल कटअप है, इसको ध्यान से देखना आप। पिछली बार जो कटअप गई है ये गई है, और पिछली बार वैकेंसी ऑपरेशन और BD की इतनी नहीं थी जितनी इस बार है, ये भी आप ध्यान देना। अब इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने में कटअप में 2 से 4% का कमी आता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने 120 नंबर में से, 120 की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ 120 पे ध्यान दीजिएगा, 120 में से UR में अगर इसी रेंज में, ये UR का है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, UR का है, फिर ये EWS का है, ये आपका OBC का है, ये आपका SC का, ST का, और ये एक सर्विसमैन का। यानी आपका नंबर 75 से लेके ये आपके कर सकते हैं 90, इसको रख लीजिए, बीच में है, तो आपका किसी न किसी में सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। किसी न किसी कहें तो 75 की तरफ आपका है, तो आपका SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट में लगभग हो जाएगा। लेकिन इसमें आप मार्जिन ये ले लेना कि आप पिछला कटअप से थोड़ा कम ही रहेगा, ये हम मान के चलते हैं, हमारा मानना है। तो यानी 75 में आपका ST का है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपका कटअप हो जाना चाहिए एकदम बिल्कुल आराम से। उससे कम जाएगा, इसकी देखिए कम जाने का मैंने CBT 1 में भी बोला था, कम जाएगा आपका अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेके चलिए कि 75 गया तो आपका ST में सिलेक्शन पक्का है। 75/120 की बात कीजिए। उसके बाद आपका यही आपका बनता है SC कैंडिडेट में, तो 75 में से +3 जोड़ लीजिए, 78 के आसपास मेरे तरफ से है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, कम होगा, लेकिन अभी ये सोच के चलिए कि अच्छा नंबर है तो अच्छा होगा। बाकी तो रिजल्ट आपको देखना ही है, वो रिजल्ट पे बनने का। OBC में देखिए 80 से 85 वाला रेंज हमेशा गोल्डन रहता है 120 में, और यहाँ पे चांस एकदम बिल्कुल आपकी है। आपका EWS में देखिएगा इस बार लोगों ने पिछली बार से ज़्यादा भरे होंगे, तो ये भी आप रेंज रखेंगे आपका 78 से 83-82 के बीच में, तब भी अभी हो जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार से। और फाइनली जो आपका ये वाला है, ये आपको 85 से 90 के रेंज में कहीं ना कहीं आपको मीट कर जाएगा, जो CBT 2 में आपने 120 में से लाया है। अब 120 में से इतना नंबर लाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्या? तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कैंडिडेट हैं आपके 20 गुना, रिजल्ट में जाने हैं 8 गुना, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये 20 गुना कैंडिडेट है ना, वो कैंडिडेट हैं जो क्रीम है। क्रीम मतलब कहें तो छटे हुए हैं, CBT 1 जैसा नहीं कि सभी कैंडिडेट उसी टाइप का है जो आपको एग्ज़ाम में आपको ईजी वे से पास होने देगा आपको और अपने आप फेल होगा, ऐसा नहीं है। CBT 2 में सारे कैंडिडेट वो हैं जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, अच्छे मेहनत किए हुए हैं और उनका कंसेप्ट अच्छा है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं 120 में से 90, 120 में से 90 हम जो टॉप की बात कर रहे हैं, ये क्या है? 120 में से 90 वो कितना परसेंट होता है? 120 में से 90 है ना, ये परसेंटेज करीब करीब 80 से नीचे ही बैठेगा, और 80 से नीचे बैठेगा तो 80% लाने वाला कैंडिडेट
जो इस टाइप में है, जो यूआर में आने वाले हैं, तो सारा कम्युनिटी मिला के हो जाते हैं। अब बात रह गया साइको का, तो देखिए साइको में तो हमेशा एकदम सदाबहार है रेंज, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 120 में अगर 90 आपको जा रहा है किसका, सीबीटी का रिजल्ट, तो इससे तो कम जाना ही कम जाना है, नेगेटिव इससे होना ही है। कितना नेगेटिव होता है, तो 20 से 30% नेगेटिव स्कोर में जाता है कट ऑफ, हमेशा सीधा बात कर रहता हूँ 20% लगभग, या अगर आपको सेफ मार्जिन लेके चलना है तो 15 से आप 25% कर लीजिए कम। यानी अगर ये 90 का टिप जाता है तो 15, इसको आपको 20 गुना होता तो कोई 15 नंबर के आसपास कम हो जाएगा, और 100 में रहता तो ये 100 में रहता तो 15 नंबर कम हो जाता, 90 में है तो ये करीब करीब 12 नंबर के आसपास कम हो जाएगा। यानी 90 में अगर यहाँ कटअप जाएगा तो 90 में से 12 यहाँ से घटा दीजिएगा तो ये करीब करीब 78 के आसपास, इधर 75 के 78 के पेस में रेंज में होता है। ये ऐसा होता क्यों है, मैं आपको बता दूं कि 15 से 25% कैसे होता है, क्योंकि साइको में 100 नंबर का आपका साइको को जोड़ा जाता है स्केल पे। जब टी स्कोर को 100 नंबर के स्केल पे लाना होता है, जब सीबीएटी के 100 का स्केल में लाने के लिए, तो 100 में से 60 से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। और जब सीबीएटी की बात करते हैं तो 100 में से 80 नंबर लोग जो लाते हैं वो 20% का गैप हो जाता है। तो समझ गए होंगे कंसेप्ट, यही 20% का गैप मैंने यहाँ पे आपको बताया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सीधा सीधा जो कंसेप्ट है मैंने जो अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में देखा है जॉब वगैरह में, वही चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शायद ऐसा क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिले, और अगर कोई देता होगा तो चलिए आपके लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर EWS की बात करिएगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 80 जाता है तो 80 में से 8 सीधा होता है, मतलब 120 में से 80, तो 100 में से कितना, तो ये आप लगभग यहाँ 10 नंबर कुछ कम कर देंगे तो ठीक है, सीधा सीधा वही नंबर यहाँ भी बैठ रहा है। देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 80 है तो यहाँ 70 है। उसी तरह OBC में देखिए, OBC में भी यहाँ 80 है तो यहाँ 70 है। और यहाँ देखिए CBAT का कटअप है, लोअर कटअप वाला, यहाँ 75 है तो यहाँ 66 है, करीब करीब 10-11 नंबर के आसपास। यहाँ 71 है तो यहाँ 60 है, तो वही 10-11-12 नंबर का कमी हो जाता है। और कमी वही होता है, कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट यही है कि 20% जो लोग का नंबर कम आता है, जो अच्छे करने वालों को 20% कम आता है, और मिनिमम 40 हो ही सकता है, तो इसी के बीच में जाके ये साइको CBAT का कटअप हो जाता है। तो हमने कोशिश तो किया है कि आपको कोई चीज़ जो प्रीमियम में नहीं बता सकता है, कोई पैसे लेके नहीं बता सकता है, यूट्यूब के माध्यम से फ्री में शेयर किया है। और कुछ समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन बहुत को समझ में नहीं आएगा, जिनको वीडियो में भीड़ बढ़ाना होता है या कुछ करना होता है। समझ उन्हीं को आएगा जो रेगुलर कैंडिडेट हैं और कंसेप्ट को समझे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। नंबर तो लाते हैं विद्यार्थी, देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, नंबर और सिलेक्शन विद्यार्थी का काम होता है लाना, और उन्हीं के बदौलत उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर सही गाइडेंस नहीं मिले तो नंबर ला के भी लोग फेल होते हैं, ये भी एक हकीकत है। थैंक यू, धन्यवाद।